क्या आपने कभी अपने जीवन में ये महसूस किया है कि अगर आपके पास पैसा होता तो शायद आपकी ज़िंदगी कुछ और होती? क्या कभी ये डर आपके मन में आया है कि अगर आप पीछे रह गए तो दुनिया आपको कुचल देगी? लेखक कहते हैं कि यही डर, यही असुरक्षा इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसी डर से शुरू होती है ये कहानी। पीबो बुक्स में हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों की कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि उन अनुभवों को आपके दिल तक पहुंचाना है जिनसे आप खुद को जोड़ सकें। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो बाहर से ट्रेडिंग और पैसे की कहानी लगती है, लेकिन अंदर से ये इंसान के मन, उसकी कमजोरियों और उसकी सच्चाई की कहानी है। ये किताब द ट्रेडिंग गेम लेखक गैरी स्टीवनसन की सच्ची जीवन कहानी है। लेखक कहते हैं कि ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि ट्रेड कैसे करना है, बल्कि ये आपको ये समझाएगी कि ट्रेडिंग का खेल इंसान के दिमाग और आत्मा के साथ क्या करता है। ये कहानी सफलता की चमक भी दिखाती है और उसके पीछे छुपी हुई कीमत भी। गैरी कहते हैं कि उनका बचपन एक साधारण और संघर्ष से भरे माहौल में बीता। उनके घर में पैसा कभी ज्यादा नहीं रहा और इसी वजह से बचपन में ही उन्हें ये एहसास हो गया था कि पैसा ना होने का मतलब कितनी असुरक्षा होती है। गैरी कहते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ये समझ लिया था कि गरीब होना सिर्फ कम पैसे होना नहीं है, बल्कि हर दिन डर के साथ जीना है। लेखक कहते हैं कि यही डर गैरी के भीतर गहराई तक बैठ गया। वो डर कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो जिंदगी उसे वहीं रोक देगी जहां वो है। स्कूल और कॉलेज के दिनों में गैरी पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल बार बार आता था, क्या पढ़ाई उन्हें उस जिंदगी तक ले जाएगी जहां उन्हें कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े? गैरी कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार बड़ी बड़ी बैंकों, ट्रेडिंग फ्लोर और सूट पहने लोगों की दुनिया के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहां ताकत है, जहां सम्मान है और जहां गरीबी का डर खत्म हो सकता है। लेखक कहते हैं कि ये आकर्षण सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि सुरक्षा और पहचान का था। धीरे धीरे गैरी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की दुनिया की तरफ बढ़ते चले गए। गैरी कहते हैं कि वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते थे, वो ये साबित करना चाहते थे कि वो भी उस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां लोग दूसरों की किस्मत बदल देते हैं। जब गैरी पहली बार असली ट्रेडिंग फ्लोर में पहुंचे तो लेखक कहते हैं कि उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर है। गैरी कहते हैं कि वहां इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके नतीजों से तय होती है। आज आप जीतते हैं तो आप महत्वपूर्ण हैं, और कल अगर आप हारते हैं तो कोई आपको याद नहीं करता। गैरी कहते हैं कि ट्रेडिंग फ्लोर का माहौल शुरू में उन्हें बहुत रोमांचक लगा। तेज आवाजें, लगातार बदलते नंबर और सेकंडों में लिए जाने वाले फैसले, ये सब उन्हें जिंदा महसूस कराता था। लेखक कहते हैं कि ये रोमांच धीरे धीरे आदत बन जाता है और यही आदत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे जैसे गैरी आगे बढ़ते गए, उन्हें बड़े दांव खेलने के मौके मिलने लगे। गैरी कहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर जीत लिया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यहीं से एक नया डर जन्म लेता है, सब कुछ खो देने का डर। अब गैरी के फैसले सिर्फ ट्रेड नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान बन चुके थे। गैरी कहते हैं कि हर जीत उन्हें ऊपर उठाती थी और हर हार उन्हें अंदर से हिला देती थी। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कमजोरी दिखाने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए गैरी अपने डर को छुपाना सीख लेते हैं। धीरे धीरे पैसा गैरी की जिंदगी का केंद्र बनने लगता है। गैरी कहते हैं कि उनके पास अब वो सब कुछ था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपना देखा था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन रहने लगा था। लेखक कहते हैं कि यही वो मोड़ है जहां इंसान बाहर से सफल और अंदर से असंतुष्ट हो जाता है। लेखक हमें एक ऐसे गैरी से मिलवाते हैं जो बाहर से जीत रहा है, लेकिन अंदर से लगातार लड़ रहा है। वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो किस कीमत पर आगे बढ़ रहा है। यहीं से ये कहानी और गहरी होने वाली है, जहां पैसा सिर्फ लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि इंसान की परीक्षा बन जाता है। गैरी स्टीवनसन की जिंदगी तेजी से बदलने लगती है। अब वो सिर्फ सीखने वाला नया ट्रेडर नहीं रह जाता, बल्कि उस दुनिया का हिस्सा बन चुका होता है जहां हर दिन बड़े फैसले लिए जाते हैं। गैरी कहते हैं कि इस दौर में उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि सफलता जितनी तेजी से आती है, दबाव भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। गैरी कहते हैं कि जब उनके ट्रेड लगातार सफल होने लगे तो लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले उन्हें सामान्य नज़र से देखते थे, अब वही लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। लेखक कहते हैं कि इस बदलाव ने गैरी के आत्मविश्वास को तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही उनके मन में ये डर भी बैठा दिया कि अगर ये सफलता रुक गई तो सब कुछ फिर से छिन सकता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में उम्मीदें कभी स्थिर नहीं रहती। आज आपसे थोड़ा अच्छा करने की उम्मीद होती है और कल उससे भी ज़्यादा।
गैरी कहते हैं कि उन्हें हर दिन ये महसूस होता था कि उन्हें खुद को फिर से साबित करना है। एक अच्छा ट्रेड अब काफ़ी नहीं था, उन्हें लगातार अच्छा करते रहना था। गैरी कहते हैं कि इस दबाव में उन्होंने जोखिम को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। जो खतरे पहले उन्हें डराते थे, अब वही उन्हें ज़रूरी लगने लगे। लेखक कहते हैं कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब सामान्य जोखिम से ज़्यादा जोखिम लेने लगता है। लेखक कहते हैं कि गैरी को अब ये साफ समझ आने लगा था कि ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल भी है। गैरी कहते हैं कि हर जीत उन्हें कुछ समय के लिए खुशी देती थी, लेकिन वो खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती थी। उसके बाद अगले ट्रेड की चिंता शुरू हो जाती थी। लेखक कहते हैं कि इस तरह इंसान जीत का आनंद लेना भूल जाता है। गैरी कहते हैं कि काम के बाहर भी उनका दिमाग बाजार से बाहर नहीं निकल पाता था। दोस्तों के साथ बैठते हुए भी उनके मन में अगले दिन के नंबर और अनुमान चलते रहते थे। लेखक कहते हैं कि ये वही जगह है जहां काम और जिंदगी के बीच की सीमा धीरे धीरे मिटने लगती है। लेखक कहते हैं कि इस दौरान गैरी को सिस्टम की कुछ सच्चाइयां भी दिखने लगी। गैरी कहते हैं कि उन्होंने देखा कि कैसे बड़े संस्थान और ताकतवर लोग बाजार को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ सकते हैं। उन्हें यह समझ आने लगा कि सभी खिलाड़ी बराबर नहीं होते, कुछ के पास दूसरों से कहीं ज्यादा ताकत होती है। गैरी कहते हैं कि यह समझ उन्हें अंदर से बेचैन करने लगी। एक तरफ वो इस सिस्टम का हिस्सा थे और उससे फायदा उठा रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें यह भी दिख रहा था कि इस खेल का असर आम लोगों पर कितना गहरा पड़ता है। लेखक कहते हैं कि यही द्वंद्व गैरी के मन में धीरे धीरे घर करने लगा। लेखक कहते हैं कि इस दौर में गैरी की जिंदगी से साधारण खुशियां गायब होने लगीं। काम के बाद आराम, बिना चिंता के सोना, अपनों के साथ समय बिताना, ये सब पीछे छूटता चला गया। गैरी कहते हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ उनकी पकड़ से फिसलती जा रही है। गैरी कहते हैं कि ट्रेडिंग फ्लोर पर कमज़ोरी दिखाने की कोई जगह नहीं थी। अगर आप थकान या डर दिखाते हैं तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। लेखक कहते हैं कि इसी वजह से गैरी अपने अंदर के डर को दबाना सीख लेते हैं और बाहर से मजबूत दिखने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि ये लगातार दबाव गैरी के शरीर और मन दोनों पर असर डालने लगता है। नींद पूरी नहीं होती, मन बेचैन रहता है और हर दिन एक अदृश्य डर साथ चलता है। गैरी कहते हैं कि जीत के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगला दिन फिर से वही परीक्षा लेकर आएगा। लेखक हमें एक ऐसे गैरी से मिलवाते हैं जो करियर के लिहाज से ऊपर उठ चुका है, लेकिन मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ है। वो अब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि अपनी शांति की कीमत पर आगे बढ़ रहा है। यही थकान और यही सवाल उसे उस मोड़ की तरफ ले जाते हैं जहां वो अपने चुने हुए रास्ते पर पहली बार गंभीरता से सवाल उठाने लगता है। गैरी स्टीवनसन अपनी जिंदगी के ऐसे दौर में प्रवेश करते हैं जहां सफलता और थकान एक साथ चलने लगती हैं। बाहर से सब कुछ स्थिर और मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर लगातार एक हलचल बनी रहती है। गैरी कहते हैं कि इस समय उन्हें सबसे ज्यादा ये महसूस होने लगा था कि उनका मन कभी शांत नहीं रहता। गैरी कहते हैं कि अब वो ट्रेडिंग फ्लोर पर एक स्थापित नाम बन चुके थे। लोग उनके फैसलों को गंभीरता से लेते थे और उनकी उम्मीदों का बोझ भी उनके कंधों पर आ चुका था। लेखक कहते हैं कि यही बोझ धीरे धीरे गैरी के आत्मविश्वास को चुनौती देने लगता है, क्योंकि अब हर फैसला सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि उनकी पहचान बन चुका होता है। लेखक कहते हैं कि इस दौर में गैरी को यह साफ समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में इंसान की कीमत बहुत अस्थायी होती है। गैरी कहते हैं कि उन्होंने देखा कि कैसे लोग आज तारीफ करते हैं और कल दूरी बना लेते हैं। इस अस्थिरता ने उनके भीतर एक गहरी असुरक्षा पैदा कर दी। गैरी कहते हैं कि लगातार दबाव में रहने की वजह से उन्हें यह महसूस होने लगा कि वो हर समय सतर्क रहने की स्थिति में जी रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह स्थिति इंसान को धीरे धीरे थका देती है, क्योंकि उसे कभी आराम करने का मौका नहीं मिलता। गैरी कहते हैं कि वो चाहे काम पर हो या बाहर, उनका दिमाग हमेशा बाजार में ही अटका रहता था। लेखक कहते हैं कि इस समय गैरी की सोच सिर्फ अपने फायदे तक सीमित नहीं रहती। गैरी कहते हैं कि उन्होंने ये देखना शुरू किया कि उनके फैसलों का असर कितनी दूर तक जाता है। वो समझने लगे कि ट्रेडिंग फ्लोर पर लिया गया एक फैसला बाहर की दुनिया में कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। गैरी कहते हैं कि इस समझ ने उनके भीतर एक नैतिक संघर्ष पैदा कर दिया। एक तरफ वो उस सिस्टम का हिस्सा थे जिसने उन्हें पहचान और पैसा दिया था, और दूसरी तरफ वो ये भी देख पा रहे थे कि यही सिस्टम असमानता को और गहरा करता है। लेखक कहते हैं कि यही द्वंद्व गैरी को अंदर से परेशान करने लगता है। लेखक कहते हैं कि इस दौर में गैरी की भावनाएं सुन्न होने लगती हैं। गैरी कहते हैं कि जीत अब उन्हें पहले जैसी खुशी नहीं देती थी और हार उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अंदर तक चोट पहुंचाती थी। ये स्थिति उन्हें खुद से दूर करने लगती है।
गैरी कहते हैं कि धीरे धीरे उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होने लगता है। रिश्ते औपचारिक हो जाते हैं और बातचीत सतही लगने लगती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान हर समय प्रदर्शन के दबाव में रहता है तो वो अपने आसपास के लोगों से भी दूरी बना लेता है। लेखक कहते हैं कि इस हिस्से में गैरी को ये एहसास होने लगता है कि पैसा अब उनकी जिंदगी का केंद्र बन चुका है। गैरी कहते हैं कि वो हर चीज को पैसे और जीत के तराजू में तौलने लगे थे, लेकिन जितना ज्यादा वो आगे बढ़ते गए उतना ही उनका डर भी बढ़ता चला गया। गैरी कहते हैं कि अब उन्हें गरीबी का नहीं बल्कि सब कुछ खो देने का डर सताने लगा था। लेखक कहते हैं कि ये डर इंसान को लगातार जोखिम लेने पर मजबूर करता है, भले ही उसका मन भीतर से थक चुका हो। लेखक हमें एक ऐसे गैरी से मिलवाते हैं जो अंदर से टूटने की कगार पर है लेकिन बाहर से मजबूत बना हुआ है। वो समझने लगा है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता और यहाँ काफी जैसी कोई चीज नहीं है। यही समझ उसे उस निर्णायक मोड़ की ओर ले जाती है जहां उसे तय करना होगा कि वो इसी दौड़ में आगे बढ़ता रहेगा या किसी और रास्ते के बारे में सोचेगा। गैरी स्टीवनसन उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आगे बढ़ते रहना और रुककर सोचना दोनों ही उन्हें डराने लगते हैं। बाहर की दुनिया के लिए वो एक बेहद सफल ट्रेडर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये महसूस होने लगता है कि वो खुद से दूर होते जा रहे हैं। गैरी कहते हैं कि यह पहली बार था जब उन्होंने गंभीरता से ये सोचना शुरू किया कि जिस जिंदगी को वो जीत मान रहे हैं, क्या वो सच में वही जिंदगी है जिसकी उन्हें तलाश थी। गैरी कहते हैं कि अब उन्हें साफ दिखने लगा था कि ट्रेडिंग का खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये ताकत का खेल है। कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनके फैसले पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब गैरी इस सच्चाई को समझते हैं तो उनके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि ट्रेडिंग फ्लोर पर लिया गया एक फैसला बाहर की दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। गैरी कहते हैं कि पहले वो इन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यही सिस्टम है और यही नियम है, लेकिन अब ये सब उन्हें अंदर से परेशान करने लगता है। लेखक कहते हैं कि गैरी ये महसूस करने लगते हैं कि मुनाफा हमेशा किसी न किसी कीमत पर आता है और कई बार वो कीमत इंसानियत की होती है। लेखक कहते हैं कि इस दौर में गैरी के भीतर एक गहरा मानसिक संघर्ष चलने लगता है। एक तरफ वो उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला, पहचान दी और सुरक्षा दी। दूसरी तरफ वही सिस्टम उन्हें अंदर से खाली करता जा रहा है। गैरी कहते हैं कि उन्हें ये एहसास होता है कि पैसा उन्हें आज़ादी देने के बजाय धीरे धीरे उन्हें बांध रहा है। गैरी कहते हैं कि उन्हें यह भी समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक चीज़ नुकसान नहीं बल्कि आदत है। जीत की आदत, जोखिम की आदत और हमेशा सही साबित होने की आदत। लेखक कहते हैं कि यही आदतें इंसान को रुकने नहीं देती और वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ता चला जाता है। लेखक कहते हैं कि गैरी अब अपने अतीत को अलग नज़र से देखने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे बचपन में उन्होंने सिर्फ एक सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी का सपना देखा था। गैरी कहते हैं कि वो सपना पूरा तो हो गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने शांति, रिश्ते और सादगी खो दी। गैरी कहते हैं कि इस बिंदु पर आकर उन्हें ये सवाल परेशान करने लगता है कि अगर वो आज इस खेल से बाहर निकलते हैं तो वो कौन होंगे। ट्रेडिंग उनकी पहचान बन चुकी थी। लेखक कहते हैं कि यही सवाल उन्हें डराता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर वो नहीं रुके तो शायद वो सब कुछ खो देंगे जो इंसान होने के लिए जरूरी है। लेखक कहते हैं कि यहाँ कहानी किसी बड़े नाटकीय फैसले की नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव की है। गैरी कोई आदर्श इंसान नहीं बन जाते, लेकिन वो ईमानदार हो जाते हैं। गैरी कहते हैं कि उन्होंने ये समझ लिया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर सफलता आपको अंदर से तोड़ दे तो वो हार से अलग नहीं होती। गैरी कहते हैं कि ये किताब लिखने का उनका मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सच दिखाना है। वो ये नहीं कहते कि हर किसी को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि गैरी बस इतना चाहते हैं कि हर इंसान खुद से ये सवाल पूछे कि वो ये खेल क्यों खेल रहा है और किस कीमत पर खेल रहा है। लेखक कहते हैं कि इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज सही समय पर खरीदना या बेचना नहीं, बल्कि सही समय पर रुकना समझना है। लालच और डर अगर आपके फैसलों को चला रहे हैं तो कोई भी रणनीति आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। असली संतुलन अपने मन को समझने से आता है। पीबो बुक्स की तरफ से हम अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि जिंदगी एक दौड़ जरूर है, लेकिन हर दौड़ को पूरी रफ्तार से दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुकना, पीछे देखना और खुद से जुड़ना ही असली जीत होती है। पैसा जरूरी है, लेकिन मन की शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सवाल आपसे है, अगर आज आपको अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करने का मौका मिले तो क्या आप वो हिम्मत दिखा पाएंगे?
अगर ये पूरी समरी आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि पीबो बुक्स ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल को छूने वाली कहानियां आपके लिए लाता रहे।